हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदता। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक फ्रॉम 17th टू 19th जुलाई। ठीक है, सबसे पहले तो इफ इन केस यू आर न्यू हियर तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सारी गाइडेंस, स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड पीडीएफ्स, अपडेट सब वहीं पे आती है। सेकेंड बात, मैंने रिसेंटली मिक्सचर का जो टॉपिक है वो पूरा वन शॉट पढ़ाया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, इन द सेंस कि मैंने 60 क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरा मिक्सचर रिवाइज करवाया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया है, मतलब मेरी गारंटी इससे ज़्यादा डिटेल में, उतनी सिंपल लैंग्वेज में, उतने खोल खोल के मिक्सचर को किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है तो आई कैन अंडरस्टैंड कहाँ डाउट होता होगा, कहाँ दो दो क्वेश्चंस आते होंगे माइंड में, तो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और पार्ट 3 आज शाम को आ जाएगा। पता नहीं, मैंने 5:15 या 6:15 PM के लिए शेड्यूल किया है, तो आज शाम को आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, काफ़ी सारे टॉपिक्स ज्योमेट्री के हो चुके हैं और काफ़ी सारे और आएंगे, और आगे बहुत सारी मैथ्स की वन शॉट वीडियोस और जीएस की, स्पेशली इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनकी वीडियोस आया करेंगी। ठीक है, तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि रही बात ऑलिव के लाइव मॉक के मैथ्स के सॉल्यूशंस की, तो बीच में बंद कर दिए थे बट अब वापस शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते का भी डाला था, अब इस हफ्ते का भी देख लेंगे। अगर मुझे लगा मॉक में सिखाने लायक ऐसा सच कुछ नहीं है, इजी आया तो नहीं डालूंगी, क्योंकि उतना तो फिर इस वाले लाइव मॉक से पता चल जाएगा आप लोगों को। बट देखते हैं, अगर मॉक अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसमें सिखाने लायक है कुछ या रिवाइज करने लायक है, तो फिर इन दैट केस हम लोग पूरा का पूरा मैथ्स के अलग से सॉल्यूशंस बनाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। एंड जैसा कि मैं आप लोग को पता ही है, हमेशा सिखाती हूँ कि मॉक देने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, खुद को काम डाउन करना है। बहुत ही पीसफुली मॉक अटेम्प्ट करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। चलो साथ में करते हैं, लेट्स काउंट टिल 5, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 5 तक काउंट कर लिया हम लोगों ने। अब हम स्टार्ट होते हैं, मुझे पता है रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट आई जस्ट टेल माई सेल्फ मुझे बहुत ही कामली करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लंबा क्वेश्चन, अनफेमिलियर क्वेश्चन, टफ टॉपिक का क्वेश्चन दिखते ही क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, और मेरे साथ कल हुई थी गड़बड़, तो ऑल्दो अब मैं ओबीएस से रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने फिर से एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगाए हैं, बट आई जस्ट टेक 1 सेकंड टू सी कि रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ ठीक है, सब कुछ हो ही रहा है वैसे तो। कहाँ गया, ये रहा, इधर है। अच्छा ठीक है, शुरू करें। 1 मिनट रुको, इसको, ठीक है, पिंक है, ठीक है, चलो। Which code is inconsistent with the pattern letter digit letter digit letter digit letter digit letter digit letter digit? ओके, इसमें मुझे दिख रहा है लास्ट में डिजिट नहीं है, तो यही होगा। इफ एट इज इक्वल, इसको बाद में करूंगी, मिस्टेक होती है मुझसे। चलो करते हैं। इन यूनिवर्सिटी लैब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स गेट वीकडे लैब एक्सेस व्हाइल फी पेइंग स्टूडेंट्स गेट वीकेंड एक्सेस ओनली, दो बोथ फॉलो द सेम कोर्स रूल्स। ये पहले आ चुका है शायद। फीस पेइंग स्टूडेंट्स नहीं, पॉसिबल एक्सेस बायस बाय फंडिंग, ये वाला होगा ना। ओके, belong to same examination center, same center code represented by the first 3 digits, which of the following pairs belong to? अच्छा, 462 है, 462 ठीक है, 735, 750 ये नहीं है ना शायद। अच्छा, बिलोंग टू है, हाँ तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यही है। और नोट नहीं निकालना। A man said the woman standing there is the wife of the only son of my mother, मेरी माँ का इकलौता बेटा। एक आदमी बोल रहे मेरी माँ का इकलौता बेटा, तो मतलब मैं खुद ही हो गया। वो औरत जो खड़ी है वो मेरी बीवी है, तो मेरी क्या हुई, बीवी हुई ना। हाँ ठीक है, इसको बाद में करेंगे। 2 and 1 and 4 is equals to 21, 4 और 2 6 और 1 7, 7 3 0 है, 5 3 and 0 is equals to 34। ओके, इसमें हमने क्या किया था, ऐड किया था ना, 4 और प्लस 6, 5 और 3 8, 8 3 से तो 24 होता है, प्लस 10 हो गया। 3 और 2 5 और 6 6 3 से 18 होता है। ओके, ये तो नहीं हो रहा। 4 और 2 वैसे 0 से मल्टीप्लाई का कुछ नहीं बनेगा। 5 3 से 15 प्लस समथिंग, 1 मिनट, 5 का स्क्वायर 25 और 9 इज 34, 16 प्लस 1 17 प्लस 4 21, तो ये कितना हो रहा है, 9 और 4 13 और 1 14, तो ये कितना हो जाएगा, क्या है ये, 49 और 1 50, और ये क्या जाए 16, तो कितना हो जाए 66। ओह नाइस, अच्छा था। ओके, ये क्या है, फॉर द क्वेश्चन बिलो केयरफुली एग्जामिन रेफरेंस स्टेटमेंट ये, देन आइडेंटिफाई द सिंगल ऑप्शन दैट इज एग्जैक्ट एंड कंप्लीट स्टेटमेंट रेप्लिकेशन। ऑस्ट्रेलिया शुरू करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ओके, सी गए, इसको पेन से करते हैं ताकि मुझे पता चलता रहे साथ साथ। तो मेरा सी गया सबसे पहले, 2026 26 26 ठीक है, 6 18 डॉट डॉट है, ठीक लग रहा है। अच्छा, दूसरे में आ गया सेमीकोलन, इसमें नहीं है सेमीकोलन, तो मेरा बी गया।
और देखो इसमें CST साथ में लिखा है, फर्स्ट में डॉट लगा दी तो मेरा A भी गया, तो मेरा आएगा D। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन से करने होते हैं, ढूंढना नहीं है कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, वो ढूंढना होता है। तो ये क्या बन रहा है, M-NN M-NN डैश MM डैश NN डैश MN डैश N। लग रहा है टफ है, मैंने शुरू कर दिया। ओके, M-NN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो 1 2 3 4 5 पे अटकाऊं, 1 2 3 4 5, गलत काउंट कर दिया क्या मैंने, 1 2 3, छोड़ो यार ये गड़बड़ी हो रहा है, उसको बाद में करते हैं। ओके, 3 7 13 किस पे जा रहा है, ये प्लस हो रहा है, 3 प्लस 4 7 और 6 13 और 8 21, 8 के 10 करूंगी तो कितना आएगा 41, सॉरी 31, 31 में कितना हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक है 31 आएगा फिर तो। मैं हमेशा ऐसे लगता है रीजनिंग में स्पीड स्लो हो जाती है। FJOUB क्या हो रहा है, 6 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, तो यानी दो दो में क्या ऐड करना है, 8 ऐड करने, क्या होएगा 10। J ZWT मतलब कितना हो रहा है 26 23, 3 20, फिर से 3 17, फिर से 3 जाएगा तो कितना होना चाहिए N, तो N किसमें, एक ही में, फिर भी चेक कर लूं। Y कितना होता है 25 25 22 3 19 20 16 16 माइनस 3 13, ठीक है ये, इसको बात लगा। अरे यार ये भी फिर क्या हो गया आज। ईच वोवल इन द वर्ड, पहले लिखते हैं पॉन्डर, ईच वोवल इज चेंज द प्रीसीडिंग लेटर N, ये क्या हो जाएगा D, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज फॉर Q O E S। How many letters are there in the English alphabetical between the letter which is second from the left, यानी ये वाला which is 14, and the fourth from the right hand, 1 2 3 4, fourth from the right hand कितना है 15, तो इसके वजह से नन नहीं आएगा। आई होप मैंने कोई सिली मिस्टेक ना की हो। ऑल टीवीज आर कार्न्स, ये टीवी है, ये क्या है सी जो भी है। सम कार्न्स आर डस्क्स, ऑल डस्क्स आर स्केल्स, सम स्केल्स आर टीवीज, नहीं कह नहीं सकते, सम स्केल्स आर कार्न्स ये कह सकते हैं, तो ओनली 2 आएगा। अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, मून स्टार है, नहीं मून स्टार नहीं होता, सन प्लैनेट नहीं होता, मिल्की वे गैलेक्सी हाँ ये होगा, जुपिटर भी सैटेलाइट है। अच्छा ये करते हैं, एलिमिनेशन से करेंगे। सबसे पहले इधर है तो एरो इधर आना चाहिए, तो पहली बात तो 3 उड़ गया, 3 को खत्म करो, फिर एक मिनट, ई ऐसे है तो ई ऐसे दिखना चाहिए, इसमें सीधा दिख रहा है तो ये भी गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। इस एरो का डिफरेंस है, तो इस साइड एरो मुझे क्लीन दिखनी चाहिए, फिर शेडेड दिखनी चाहिए, तो ये आएगा फोर्थ आएगा। मिरर इमेज हमेशा एलिमिनेशन से करनी होती है। ओके, इसको बाद में गलती हो जाती है वरना मुझसे। भाई यार कैरेट क्या है अपने पास, 3 3 जा रहे 9 पे, लिख कर लूं 3 1 18 18 15 20, और तो मुझे दिख गया, अरे नहीं ये 9 है, 3 है, ये 36 है, ये 36 है, ये 45 है, 40 है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये क्या स्क्वायर है, नहीं इंटू 3 बोलो ना, इंटू 3 है ये भी इंटू 3 है, तो वो क्या रहे, ये क्या ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड वाले मल्टीप्लाई में 3 चेक कर दें। ये क्या 20 40 O 15 M ऑड होता है 39 हो गया, ये यही हो रहा है, तो L 12 का क्या आएगा अपने पास 24, एक ही में भाई, वैसे ऑड इवन चक्कर ना होता तब भी हो जाता, इतना टाइम इसको भी बात में। The position of how many letters will remain unchanged निकालनी है, क्या है पहले लिख लेते हैं, OURIZE, अरेंज इन रिवर्स्ड इंग्लिश अल्फाबेटिकल, सबसे यहाँ पर Z डाल दो, यहाँ पर A डाल दो, फिर E आएगा, फिर इसका क्या है I है इसके पास, यहाँ पर क्या आएगा STUV लग रहा है मेरे को, ROP है ना, ये बन रहा है ना AEIOPRUP, ठीक है, इसमें ये अनचेंज है ना, तो ये भी चेंज हुआ, ये भी एक, ये भी अनचेंज, तो एक भी नहीं मिला, तो will remain unchanged, arranged in reverse alphabetical। क्या किया मैंने, मुझसे एक भी अनचेंज नहीं मिली। What the hell?
17 20 38, 17 और 20 कितना होता है 37, ये 38 एक ऐड हो रहा है, ये कितना होता है 50 एक ऐड हो रहा है, ये कितना होता है ये होगा 67, ये एक माइनस हो रहा है, ये 66 एक ऐड हो रहा है, तो ये तीसरा वाला होगा। ओके, आई रियली नीड टू काम डाउन एंड कॉन्सेंट्रेट। क्या हो रहा है ये VED, चलो इसी से शुरू करते हैं ऑप्शन से। 361 इसमें भी है। ओके, 3 क्या है D, 6 है E, 1 क्या है V, 5 क्या है I, यही बन रहा है, डिवाइस बन रहा है लगता है ना। 4 पे C है, 2 पे यही बनेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। तो ओके, लेट्स गो बैक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट से, ये कर लेते हैं। अब सोचने का टाइम खत्म हो चुका है, 6 मिनट बचे भाई, खराब हो गया इसका सारा। काम डाउन, -288, 16 क्या डिवाइडेड बाय 16 हैश क्या है +39, ये कितना हो जाएगा 280 और 32 302, माइनस ये कितना आएगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा 18 पे +39 पे, ये कितना बचेगा मेरे पास 21, तो ये कितना हो जाएगा 302, 323 आ रहा है, मैंने गलत मल्टीप्लाई किया है ना, 322 आएगा भाई साहब, मेरा दिमाग 322 और ये प्लस का आएगा, माय गुडनेस 343। तो कैसे गलत हो जाते पेपर में मुझे ही नहीं पता है ना, और मैं दूसरों को समझा देती हूँ। काम डाउन, P इंटू क्यू का मतलब क्या है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, Q माइनस R का मतलब क्या हुआ, Q इज द डॉटर ऑफ R, R प्लस S का मतलब क्या है, R इज द फादर ऑफ S, तो Q और S सिबलिंग्स हुए ना, ठीक है। ठीक है, और कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये नहीं हुआ था तब, पहले भी इसको छोड़ते हैं, ये लंबा लग रहा है बट ट्राई कर सकते हैं। कोमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इधर है, ये ऑफिस है, यहाँ गई 75, शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब ऊपर 25, आफ्टर दैट शी टर्न्स राइट, यहाँ से जा रही है राइट जाएगी तो इधर जाएगी 50, फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 मीटर, एक मिनट, इधर जा रही है तो राइट यहाँ आएगा 25, ये इसका घर है, तो ये कितना हुआ 25 और 75 और 50 हुआ 125 हो गया, ठीक है, नॉट बैड। 14th क्वेश्चन ये है, अच्छा है इसमें। ओके, सबसे पहले तो सीधी लाइन ढूंढने, फिर तो यहाँ पर है, ये इसी में शायद है ना, हाँ ये पहले में ही मिल गई, चलो मुझे तो पहले में मिली है, अब देख के जाएगी। ओके, ये क्या है AM-BNT, ओके, A का B बन रहा होगा, M का N बना होगा, तो यहाँ पे S होना चाहिए, लग तो यही रहा है, लिखते हैं एक बार। फिर क्या होगा, MN का O आया होगा, B से C आया होगा, SC T का U आया होगा, हाँ यही बन रहा भाई, हो गया, तो एक ही ऑप्शन में। चलो, इसीलिए आर्ट ऑफ स्किपिंग काम आ जाती है कि बाद में हो गया क्वेश्चन। एनीवेज, सबसे पहले डिवाइड से डील करेंगे, डिवाइड है लास्ट 2 पे, 3/7 नहीं चलेगा, 10/5 2 3 ये सब में चल सकता है। अब मल्टीप्लाई से करके देखते हैं, चलो पहले ऑप्शन से ही कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट हो। 57 + 2 × 20 - 10 डिवाइडेड बाई 5, यही बन रहा है, ये क्या हो जाएगा 57 + 40 - 2, ये कितना हो जाएगा 57 + 38, 95 हो गया, तो ये गड़बड़ है, तो ये जाएगा 50 + 19 × 2 -27 डिवाइड बाई 9 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3, ये कितना हो गया 38, 38 - 3 35, ये वाला ऑप्शन हुआ। ओके, 22 पे आते हैं। अरे यार ये डेडली क्वेश्चन, आई हेट ट्रायंगल्स, ये क्यों नहीं हुआ था, चलो इसको कर लेते हैं। ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, सबसे पहले एक ये हुआ, 2 3, ये हुआ 4 5, और इसका बड़ा 6 और इसका बड़ा 7, 7 मुझे मिल चुके क्वेश्चन में, 7 है 6 है 9 और 8 है, तो मतलब अगर 2 और मिल गए, ऐसे मुझे दिख तो नहीं रहा है, आई विल गो विथ 7 आई गेस, 1 2 3 4 5 6 7, और कहीं पे बन रहा है ये नहीं बन रहा, मुझे तो 7 ही दिख रहा है, 3 मिनट है वैसे, उस क्वेश्चन को भी करेंगे, इसको कर लेते हैं। हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड, मैंने कुछ गलत अरेंज किया था क्या, नंबर लिख के कर लो, अब तो टाइम है ना, ये हो गया 22, ये हो गया 1, ये हो गया 16 15 21 18 9 26 5, तो सबसे पहले 26 आना था सेट, फिर क्या आना था 22 आना था, फिर अरे यार 22 क्यों लिखा है मैंने, शिट, नो नो नो, आई डोंट हैव टू रेज एवरीथिंग। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, V आना चाहिए, भाई इससे ज्यादा इजीली क्या करूँ, फिर U आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए,
फिर P आना चाहिए, फिर O आना चाहिए, इधर शुरू होएगा A से, फिर E आएगा, फिर I आएगा। वो कह रहे हैं हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, सारे तो अनचेंज है, नन क्यों नहीं है ऑप्शन में? कहीं कोई एक तो गड़बड़ नहीं कर रहे हम? AEIOPRUVZ स्पेलिंग गलत नहीं लिखी, क्वेश्चन गलत है क्या? अरेंज इन रिवर्स इंग्लिश, पहले Z आएगा, फिर V आएगा, फिर URPOIE। या तो मैं कोई बहुत ही ब्लंडर वाली सिली मिस्टेक कर रही हूँ, या फिर ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि अनचेंज्ड, ध्यान से पढ़ रही हूँ मैं, तो यानी कि जो चेंज नहीं हो रहे, चेंज सब हो रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए आंसर। अगर उसे चेंज पूछा होता तो मोर देन 3 करते, क्योंकि सबकी चेंज हो गए। भाई गलत ही है क्वेश्चन, और मैं बिना बात टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। इसको करते हैं, ध्यान से करते हैं, 2-1.5 मिनट है यार, सारा टाइम वेस्ट कर देना अननेसेसरी सोच के। डैश NN डैश MN डैश N, अगर डबल डबल भी करूं तो MM NN MM, फिर 3 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 3 बार का क्या करेंगे? M, अच्छा सेकंड में तो M है, चलो ये तो ऑप्शन से पता चल गया। 1 मिनट ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। MMN से नहीं शुरू हो सकता, 5 ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 की ओर बनाऊं, 1 2 3 4 5 4 5, सो आई स्टार्ट विद MMNNN MMNNN डबल M ट्रिपल N, मुझे तो ये लग रहा है। तो MNMMN है, तो MNMMN किस में, जल्दी करो। MN भाई किसी में नहीं है, तो MN नहीं, MN M N, it's not in any options. ओके, मेरे को लगा था डबल M ट्रिपल N हो रहा है, बट किसी ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, 2 क्वेश्चन छूट गए, सो बैड मैन, टाइम होते हुए छूट रहा। ओके, द बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था हमारा? 23 जून 1757। मार्क द बिगनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। यस, बैटल ऑफ प्लासी मारता हुआ तो सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया मतलब के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट किया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आफ्टर द बैटल द कंपनी हेल्प टू प्लेस मीर जाफर ऑन द थ्रोन, मेकिंग द डिपेंडेंट ऑन कंपनी सपोर्ट, करेक्ट। तो ये क्या होगा? बोथ A and R इंडिविजुअली, 2 and R is the correct expression of A. Osiris Rex mission. Osiris Rex is the first mission by any space agency to successfully return a sample from Israel. ये शायद गलत है, बट क्योंकि जापान ने किया हुआ है कभी ऐसा, आई थिंक, लेकिन उसका नाम तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, पता नहीं आ रहा, नहीं आता, छोड़ो। Which of the following structures is known for the architectural innovation of being the first major Mughal building to use white marble extensively, marking transition towards the style of Taj Mahal? मुझे पता ही है इसका आंसर, इसका आंसर है टर्म ऑफ इतिमाद-उद-दौला। और किसने बनाया था ये? उनकी बेटी ने बनाया था ना, नूरजहां। हाँ, और हुमायूंस टॉम रेड सैंडस्टोन का, तो वो भी रेड है। अकबर का टॉम भी रेड है, बुलंद दरवाजा भी रेड है, तो एनीवेज ये वाइट इकलौता यही है ऑप्शंस में से भी। तो इसका आंसर है टॉम ऑफ इतिमाद-उद-दौला। Also, this Tomb of Itimaad-ud-Dौला was the first मुगल बिल्डिंग जिसमें जो पिएट्रा ड्यूरा वाली हमारी वो क्रॉस वाली जाली वर्क वाली समथिंग होती है, वो भी फर्स्ट टाइम इसी बिल्डिंग में आई थी। और हुमायूंस टॉम्ब में फर्स्ट टाइम क्या आया था? डबल डोम आया था, राइट। अच्छा, और ये टॉम्ब ऑफ इतिमाद-उद-दौला है कहाँ पर? ये आगरा में है। और अकबर का टॉम्ब कहाँ पर है? ये भी आगरा में, सिकंदरा में। बुलंद दरवाजा कहाँ पे? यूपी में, फतेहपुर सिकरी में। और हुमायूंस टॉम्ब कहाँ पे? दिल्ली में। चलो, बहुत सारा ज्ञान हो गया। Folk dance with its cultural significance in Bagurumba, I don't know. Padayin, I don't know. Singhi Cham. Worship of snow line as a guardian deity of Kanchenjunga. ये ठीक है, ये सिक्किम का होता है, मास्क डांस बोलते हैं इसको।
एक मिनट, मुझे पता है 3 पे C आएगा, तो शुरू करते हैं 3C 3C 3D। तो ठीक है, तो पहले एक मिनट, तो मेरा 3 गया, 4 गया, 3 पे C करेक्ट है, 4 पे D, अच्छा 4 पे D ऑलरेडी गिवन है, धिमसा ट्राइबल डांस परफॉर्मिंग टू, अच्छा, और इन्होंने दे दिया 1 और 2 को एक्सचेंज कर दिया। ये तो नहीं आते मुझे, बागुरुम्बा नहीं, पंडावी नहीं सुना हुआ है, छत्तीसगढ़ वाला पाडायनी तो नहीं याद आता। शिट, आधी नॉलेज है बट नहीं आता। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, देखेंगे अगर रिस्क लेने का मन किया तो तुक्का मारना पड़ेगा। Which of the following terms specifically refers to the extempore singing of solfa syllables in Carnatic music? निरावल, रागम, कल्पना, स्वर, तानम। ओके, आई थिंक आई कैन टेक अ गेस, बिकॉज एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, जो उसी टाइम बनाया जाए, मतलब ऑन द स्पॉट, एक्सटेम्पोर स्पीच कॉम्पिटिशन जैसे होता था। और कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन, बट हो सकता है ट्रैप हो। बट बाकी सब नाम बहुत, मतलब रागम तरम संस्कृत टाइप लग रहे हैं, बट कल्पना इज अ हिंदी वर्ड, नॉट अ संस्कृत वर्ड। क्या पता ये, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 3 ऑप्शंस तो एक्चुअल है और ये खुद से बनाया हुआ ऑप्शन है, तो कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली, ये इसको पर ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, मतलब इन केस you're watching the first time, तो मेरी जीके की स्ट्रैटेजी है, पहले हम एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले में से देखते हैं, अगर मुझे लगता है बहुत कम अटेम्प्ट हुए तो रिस्क लेते हैं, वरना छोड़ देती हूँ। आजकल मेरा ये है मतलब प्लान। डिस्क्राइब्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन 1929 पूर्ण स्वराज, ये तो सबको वैसे ही पता ही होता है। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। नो, जवाहरलाल नेहरू ने किया था द लाहौर सेशन, तो ये तो पहला गलत हो गया। मेनी रिमेंबर पासिंग द गांधी इरविन पैक्ट, नहीं भाई ये तो 1931 में हुआ था, तो ये भी गया। लाहौर सेशन ऑफ 1929 प्रिसाइडेड बाय नेहरू, ठीक है। डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल, ठीक है। कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे, हाँ ये भी ठीक है। while preparing for nationwide struggle, हाँ ये ठीक है। पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड कराची सेशन, अबे भाई ऊपर लाहौर लिखा है तो गलती हुई, तो इसका आंसर आएगा सी। अरे पेन की जरूरत थोड़ी थी इसमें, ठीक है। Which of the following dance is a dance of feminine grace and grown out of performances connected with Kerala's temples? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली। मोहिनीअट्टम में आ गया तो केरला देख के पता गया। Which upper air jet stream is most likely linked with strengthening of southwest monsoon? इसका आएगा ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट करती है, नहीं, हाँ हाँ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट रिट्रीट ऑफ मॉनसून करती है ना, हाँ ठीक है। Which of the following statements are correct about convectional, orographic, and cyclonic rainfall? Convectional rainfall occurs when heated surface air rises, cools, and condenses. ठीक है। Orographic, moisture forced to rise or hill or mountain barrier, ठीक है, माउंटेन में टकरा के आती है। Cyclonic rainfall generally occurs due to meeting of warm and cold air masses with warm air being lifted, ठीक है। In orographic rainfall, the leeward side usually receives heavier rainfall. No, the leeward side is the rain shadow zone, तो इसको कम मिलती है ना, तो 4 गलत है। एक मिनट, 4 इसमें ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब 1 and 2, 1, 2 and 3, तो 1 and 2 and 3 है ना, मुझे तो पता ही था, ठीक है, नाइस। Which structure in the small intestine mainly increases the surface area? Villi, ये देखो कुछ कुछ होता है तो रटा पड़े, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, villi। Which of the following is the primary objective of privatization component of economic reforms? To increase the role of public sector enterprises, नहीं, public कहाँ से, उल्टा हो गया ना, तो to transfer the ownership and management of state owned enterprises to private sector, ठीक है, यही होना चाहिए, बाकी उनका कोई सेंस नहीं। Calculation of national income in India, it includes total value of final goods and services produced by the residents and non-residents of country during an accounting year. Resident and non-residents, no, national का मतलब है सिर्फ नेशनल्स की बात कर रहे हैं ना जो, तो रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स इसमें नहीं आएंगे, तो ये गलत है। अगर 1 उड़ाऊं तो 1 गया, इसमें से गया, इसमें से गया, तो 2 and 3 आ रहा है, बट फिर भी पढ़ूं एक बार। इट इज कैलकुलेटेड एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ठीक है। When was there a period of annual plans? Annual plans हमारे आए थे, एक मिनट, क्या हो गया, 50, 55, 60, 65, हाँ, 3 5 ईयर प्लान चले भाई, शिट यार तो पता ही था। 3 5 ईयर प्लान क्या था, प्लान हॉलिडे 66 से 69, और फिर 69 to 72 आया था हमारा
क्या बोलते हैं, 4th 5 ईयर प्लान। उसके अलावा एनुअल प्लान 1990 में भी आया था, और रोलिंग प्लान भी आए थे 1978 से 80 में, वो मोरारजी देसाई वाले। ठीक है, चलो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बोल दी मैंने आज, क्वेश्चन पेपर बच गया। विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट ऋग्वेदिक कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर? प्लान टाउन्स, अच्छा पहली बात तो इनकरेक्ट बताना है। प्लान टाउन्स क्राफ्ट्स कॉमर्स और प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ बोथ कल्चर्स। प्लान्ड टाउन्स ये हड़प्पन में तो होंगे, बट ऋग्वेदिक कल्चर तो रूरल था ना, तो दैट मेक्स इट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन में होनी चाहिए। तो बोथ वन एंड, एक मिनट, इनकरेक्ट बोल रहा है तो ये ऑप्शन गया, ध्यान से करना पड़ा। The rhinoceros was known to हड़प्पन्स but unknown to the early Vedic people. तो हड़प्पन्स के पास राइनोसेरोस था, क्योंकि हमें पता है पशुपति सील में था, ठीक है, एंटीलोप था, टाइगर था, और क्या था अपना, एलिफेंट था, और क्या था, टाइगर, बफेलो, राइनो, एलिफेंट एंड एंटीलोप्स थे, ठीक है। एनी हाउ हम कहाँ थे, वैदिक पीपल को राइनोसेरोस नहीं पता था। तो हम नहीं पता का लॉजिक ये लेके चलते हैं कि, मतलब अगर हम बोल रहे हैं इसमें चीज नहीं पता तो मेंशन होना चाहिए कि राइनोसेरोस नहीं था, बिकॉज अगर व्हाट इफ किसी भी एक डॉक्यूमेंट में राइनोसेरोस मिल गया तो मेरे हिसाब से ये चीज भी इनकरेक्ट है, तो मेरे हिसाब से बोथ इनकरेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट है। इंडिया फिनिश द टूर्नामेंट, अरे है क्या, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, नहीं पता, पढ़ा ही नहीं अभी तक। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये थी भोपाल गैस स्टेशन, टिम वॉकर, राइट, ये तो पढ़ा हुआ है। Consider the following respecting national song to render national service when called upon to do so, develop sign, अच्छा एक मिनट, है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, एक मिनट, नेशनल सॉन्ग नहीं है तो 1 को हटाते, 1 इसमें से गया, 1 इसमें से गया, 1 इसमें से गया, 2 3 एंड 4 है, टाइम नहीं है, आई एम नॉट रीडिंग अदर ऑप्शंस। द मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, ये कितने थी अपनी, व्हिच इंडिया अंडरटेक्स क्विक हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज। मेकॉन्ग गंगा ऑपरेशन किसने बनाया था, इंडिया ने बनाया था, एशियान के साथ मिलके। एशियान की 5 कंट्रीज उठाई थी हमने, तो इंडिया प्लस 5 एशियन कंट्रीज, तो 6 होना चाहिए। और ये बनाया कब था, 2000, हाँ 2000 में बनाया था, राइट। Which committee of the state legislature examines the CAG's audit reports on the state's government accounts? CAG Public Accounts Committee होगा। The final squash World Cup नहीं पता। Census in terms of sex ratio among all states and UTs, पुडुचेरी ranks second. Yes, केरला से कम है पुडुचेरी की, या हाँ केरला से कम है पुडुचेरी की, तो केरला ही फर्स्ट है ओवरऑल भी। इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो दमन एंड दीव रैंक्स लास्ट, ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों ठीक है, ऑल्दो कभी कभी कंफ्यूज होता है, ठीक है। इन माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ प्लेस, व्हाइल आउट माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट आउट, ठीक है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द डेस्टिनेशन आर जनरली पुल फैक्टर, पुल फैक्टर, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है। पुश क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो होती है, पुल क्या होता है, अच्छी चीजें। Which of the following terms specifically refers to area of closely mown grass surrounding the whole of what? I don't know. मिशन मौसम, मीटरोलॉजी के रिलेटेड होगा ना, तो ये कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज होना चाहिए। बेल पोला इज सेलिब्रेटेड इन द अमावस्या ऑफ व्हिच हिंदू मंथ, ये भी नहीं पता मुझे। मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 18 मैंने आंसर मार्क किए, मैंने 18 ही मार्क किए, अच्छा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, मेरे को लग रहा है फर्स्ट गलत है, बट मुझे, मतलब अब मुझे बताओ मिशन का क्या नाम था और क्या था, और ये यही था या कुछ था। ये जापान तो कभी ऐसा किया था कि एस्ट्रोनॉट वापस लेकर आए थे, इतना मेरे को लगता है, ऐसा सुना सुना पढ़ा पढ़ा। छोड़ो इसको, चौथे को भी, मैं इसमें आती हुई नॉलेज भी वेस्ट होगी इस क्वेश्चन में तो, बट कोई नहीं। ये भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मतलब उल्टा है ये, मैं सोच रही हूँ और ये नहीं होगा, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रही। तो मैंने कितने अटेम्प्ट किए, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 36 ज्यादा नंबर वैसे नहीं आ सकते, 36 के भी लगा लो, 32 टाइप आ जाएंगे। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। क्या एक क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, इसमें क्या रिस्क लूं, मतलब इसमें पता ही नहीं चल रहा है, कुछ वर्ड ही नहीं है कि मतलब किसमें गॉडेस काली के बारे में बात होगी, कौन सा बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज है। बागू रुम्बा, व्हाट इज बाग, बाग इज व्हाट, बगीचा, बगीचे में बर्ड्स और बटरफ्लाइज होते हैं, है? मैं तो अपनी निमोनिक बनाने वाली बात होगी। आई गेस आई विल स्किप दिस, ठीक है। 2 मिनट के लिए सांस लेते हैं, 18 क्वेश्चन पे टिकते हैं, एंड मतलब बस बुरा इस बात है कि
रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन छूट गए, तो मतलब कितना हो गया यार, 4 नंबर तो यूं ही चले गए, पता नहीं गलती हो गया होगा एक खाता। चलो ठीक है, इसको सबमिट करके मैथ्स पे चलते हैं, टाइम बचाते हैं जब बच गया तो। ठीक है, आई जस्ट होप आई डोंट स्नीज एंड वेस्ट माय टाइम। ठीक है, A and B can together complete a work in M days. A alone takes 2 days. 1 मिनट, इसको M को तो उड़ाओ, ये हो गया एक, A को लगता है 2, वर्क अगर 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 1, तो दूसरे की एफिशिएंसी 1 आगे बचे हुए की B की, तो B को 2 काम करने में कितने दिन लगे, 2/1 2, तो 2M कर दो। ओके, M and N can together do, okay, एक मिनट लिखना पड़ेगा पहले। M and N together can do 1/3 of a work in 80/13 hours, तो कितना हो गया, पूरा कितना करेंगे, 240/13। M can do 3/5 of the work in 18 hours, 3 से काटो 6, 6 5 30, 240 अगर काम है N का ही निकालने, क्या साथ साथ दे दिए इन्होंने, 13, ये कितना हो जाएगा 8, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 240 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 48। ठीक है, तो ये हो गया 48। चलो, a shopkeeper sold 500 t-shirts in 2 days, day 1 and day 2. He sold 40% of total t-shirts on day 1, such that number of t-shirts sold on day 1 is 20 more than that of t-shirts on day 2. 1 मिनट, सोल्ड नहीं, मुझे लग रहा है लंबा सा, रुको पहले बाकी करते हैं फटाफट। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज दिस 22/7, 7 हाइट ये तो कितना हो गया 17, 7 7 हो गया 17, 4 68, 68 इंटू 11 कितना आएगा 748। x varies inversely as y and x 12 y 5 है, तो 12 इंटू 5 इक्वल टू y बताना है जब x कितना 96/10, y बताना है 12, 12 8 से कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 25/4, यानी कि 6.25, 12.5 का था, एक्सप्लेन करनी पड़ रही कैलकुलेशन, चलो कोई नहीं। The area of a square shaped field is 576 square meter, ठीक है। The length of rectangular ground is 1/4 of the, एक मिनट, and its breadth is half the length, एक मिनट, इसकी सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेगी, वो बचेगी 24। अब वो बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 1/4, तो ये कितनी हो जाएगी 6, एंड इट्स ब्रेडथ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ये कितनी हो जाएगी 3। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट 20, ये कितना हो जाएगा 6 3 18, इसका एरिया हो गया 20 पे 18 इंटू 20, 336। ओके, 336 बोल रहा मैंने, 18 इंटू 20, भाई साहब क्या दिमाग खराब है मेरा। ओके, आई हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मेरा कहाँ से निकलेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस ए बी करके निकलेगा। ए बी मेरे पास 1 है, ये निकालना है मुझे। ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, नीचे से कट जाएगा, वैसे मैं डायरेक्टली पता है कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 और इसका बचेगा 3, और इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनता है ये, तो नहीं नहीं गलत बोल रही हूँ मैं, स्क्वायर नहीं बनता, ये कुछ और होता है, गलत बोलती हूँ। यहाँ पे 1 बचेगा, कर ही लेती हूँ, तो इतना कितना बचेगा, इधर से बचेगा 4 + 3, अरे हाँ ठीक है ना, 7 बन रहा था, उसका एक और आएगा स्क्वायर। मैं इसको शॉर्टकट के चक्कर में कर रही हूँ गड़बड़, तो इसको बाद में करती हूँ। शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स और 1 to 6 each, on one he gains 20%, other he loses 20%, तो ओवरऑल कितना होता है माइनस, यानी कि लॉस होगा 400/100 का हो जाएगा, 4% लॉस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 5 1/2 की पावर 6 माइनस पावर 6 3 3, तो ये इसको क्यूब का स्क्वायर है, तो क्यूब का स्क्वायर का मतलब नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा 5.5 का क्यूब प्लस कितना 2.5 का क्यूब, तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन में करेंगे, तो 11/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331/8, प्लस ये कितने 5/2 125/8, ये कितना हो जाएगा 6 3 और 2 5 3 और 1 4 1 4 5 6 डिवाइड बाय 8, ये कितने जाएगा 1 पे 8 पे 2 पे 182 आएगा। ठीक है, चलो कितना टाइम बचा, 10 है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 920 अ ट्रेडर गेन्स 15, ही सेल्स इट फॉर 840, कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसकी जरूरत नहीं है, तो 920 किसकी वैल्यू 115% की, मुझे 100 चाहिए ना, तो 23 5000 23 40000 8000, तो 800 हो गया। इसे ट्रैप करता है कि एक्स्ट्रा वैल्यू दी जिसकी नीड भी नहीं। टोटल कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन अ सम कंपाउंडेड एनुअली इज 1800 आफ्टर 1 ईयर, तो ये तो क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगता है, 2 साल में पहले 1800 लगेगा,
फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 लगेगा, प्लस उस पे लगेगा, तो ये कितना होगा 3600। 3600 में से ये जाएगा तो कितना बच रहा है, ये 216 बच रहा है। ये 216 लग किस पे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 216 1800 का 1800 हो जाएगा, ये किस पे चला जाएगा अपना 12 पे, तो 12% है, तो 12% है एक ही ऑप्शन में, ठीक है। चलो, ST is a chord of a circle with center U, ST, U, V is a point on smaller arc, यहाँ पे V आएगा, ये U है, UST, ये छोटा एंगल उसने बोला है 46 है, SVT निकालना है, SVT निकालना है, एक मिनट, तो ये भी क्या होगा 46 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, कितना हो गया अपने पास 92 हो गया, तो ये कितना बचेगा अपने पास 88 बचेगा। अगर ये 88 है तो ये कितना होगा हमारे पास 44 होएगा। ये क्या बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 44 है तो ये कितना होएगा 180 माइनस 44 कितना हो जाएगा 136। हाँ अरे वैसे भी एक ही में था 36, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको बाद में करेंगे, बहुत लंबा लग रहा है। ओके डिसऑनेस्ट है, कितना बोल रहे हैं 875 एक में से, तो कितना बचा रहे हैं वो 125 बचा रहे हैं, कितने पे 875, 1/7, कितना हो गया 14.28। अरे भाई मार्क तो करो, कितना पेपर बचा है अभी। ओके PC गिवन है मेरे को, AB गिवन है ये वाला, और PA निकालना है, क्या लगा टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगा दो, x इंटू x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर, 42 इंटू 42, ऑप्शन से ही करेंगे इसको, क्या बनेगा ये 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 है, तो अगर 49 बनाऊं तो 7 7 तो 49, तो x तो यहीं से बन जाएगा, तो 49 तो बचेगा 36, वो आ ही नहीं सकता। 30 करूंगी तो कितना आएगा 30 प्लस 43 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। 45 करूंगी तो 45 प्लस 58 हो जाएगा, नहीं आ रहा। 36 करूंगी तो 36 प्लस इंटू ये क्या आ जाएगा 49 आएगा, 36 ये रहा 49 ये रहा, तो इसका आंसर आएगा 36। एक मिनट निकालना, P ही था ना, ठीक है। ये क्या, मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू पार्किंग इन सर्टेन टाइम, वन डे इज अबाउट 20 मिनट वॉक्स 7/13 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब स्पीड उसकी कितनी हो रही है 13 से 7 हो रही है, टाइम उसका 7 से 13 होगा, बचा कितना 6, 6 का मतलब क्या 24, तो एक का मतलब 4, तो ये कितना हुआ 28। इन हाउ मच टाइम कैन यू रीच द पार्क विद यूजुअल, तो यूजुअल कितना है 28। बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि यूजुअल पूछा है या मतलब लेट वाला पूछा है। ओके ट्रीगो आ गई, कॉस 77 साइन 13 कट जाएगा, टैन 32 और 58 कितना होता है, ये भी कट जाएगा, -2/7 -5/7 है, इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले 24 21 45 ये 21 और ये कट जाएंगे, 90 होता है, 24 और 66 कट जाएगा, 45 1 होता है, कितना हो गया -7/7, यानी कि -1 हो गया, 4 -1 3 हो गया। चलो ओके 7 क्वेश्चन है, बहुत सारा पढ़ा है आज तो, क्या हो गया। सेक बीटा माइनस टैन बीटा बाय CND लगाएंगे, तो सेक अपॉन टैन मेरे पास कितना आएगा 10/4, नहीं हाँ मतलब उल्टा उठाया ना मैंने, 10/4 आएगा, यानी कि 5/2 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1/cos इंटू साइन बाय कॉस, तो साइन कितना बचेगा 2/5, ठीक है। A B एंड C ने इन्वेस्ट किया इतना इतना इतना, B का शेयर इतना है, ओके इसको डायरेक्टली मार दूं। B का कितना है 144, 100 का मतलब है 1280, कट ही है 16 से दिख रहा है, इसको निकालना है, तो कितना है 315 और 162 कितना हो रहा है 477, आगे 0 0 आएंगी, ठीक है। एक मिनट 1 0 से 1 0 काटा पहले मैंने, ये कितना हो जाएगा 16 8 जर 16 9 जर, मुझे तो लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अजीब सा ही लग रहा था, नीचे 8 आ गया ऊपर 90 था। इसको करते हैं, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 12 एंड 15। एक मिनट 15 की डिविजिबिलिटी देख लूं, तो मतलब 3 की देख लूं, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 6 और 4 10, कोई नहीं जा रहा, यही जाएगा 3 से, तो नॉट रैशनल बताना है, यानी कि इरैशनल बताना है, यानी कि स्क्वायर नहीं बनना चाहिए परफेक्ट। 231 क्या होता है 21 इंटू 11, ये होता है 11 इंटू 16, तो ये उड़ जाएगा ये उड़ जाएगा, तो ये रह जाएगा, तो नॉट रैशनल है, तो 1 होना चाहिए ऑप्शन के अंदर, ये गया ये गया, तो मतलब बस अब तीसरा चेक करना है, तो 9 एक मिनट ये कितना होता है 14 इंटू 7 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 हो जाएगा, तो 16 कट जाएगा। 14 को अगर इसका एक 7 दे देंगे तो 7 7 हो जाएगा, मतलब एक 7 निकल जाएगा, 16 का 4 निकल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 2 और 8 16 हो जाएगा, इसका 4 निकल जाएगा, तो ये रैशनल हो गया ना क्योंकि खुल गया, तो ओनली 1 आना चाहिए। बट पता नहीं, आई होप सही ना कर दियो, बहुत कम टाइम बचा, भागो। A warehouse in the shape of a rectangular prism. Rectangular prism का मतलब क्यूबॉइड, लेंथ 25, ये 16 10, कार्टन है 2 क्यूबिक वॉल्यूम का, स्टोर्ड इन वेयरहाउस एज्यूमिंग नो ठीक है, मतलब 25 16 10 में एक मिनट 2 से 16 8 उड़ाऊंगी तो 25 8 और 10 बचेगा 200 2000। टू लिक्विड्स, अरे भाई मिक्सचर तो अभी पढ़ाया मैंने, जाकर चेक कर लेना। 2 और 7 कितना हुआ, एक मिनट क्वेश्चन क्या है, 9 ये 11 18 देखते हैं। इफ इक्वल क्वांटिटीज करनी है, अच्छा इसको फटाफट ही देख लेते, इक्वल क्वांटिटीज करूंगी तो ये बनेगा 4 14, ये है 11 7 फॉर प्रोड्यूसिंग लिक्विड जेड। तो मिल्क एंड वाटर, पता नहीं मिल्क है ये वाटर है, ठीक है सेम है उल्टा तो नहीं है। तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो जाएगा 21, 3 5 3 7 5:7। ओके आई हैव टाइम, कर सकते हैं। ओके ए बी सी है, डी एंड ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। इस वजह से ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू 1/3, ये ए डी बाई ए बी तो मतलब ये 1 होगा 2 होगा, 1/3 वाला सीन चल रहा है। बी सी पैरेलल टू डी ई हो गया, ठीक है। बी सी 45 है, डी बताना, अच्छा तो ये तो 1/3 होगी ना, 15 होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, सिमिलैरिटी लगी, थेल्स थ्योरम लगी है। ओके लेट्स गो बैक क्वेश्चन नंबर 3। ये ट्राई किया था, पता नहीं पढ़ा था ना बट हुआ नहीं था, तो रुको मतलब एक बार में नहीं हुआ था तो इसको छोड़ते हैं। ये मैंने गड़बड़ की थी, इसको बाद में करती हूँ, ये कर लेती हूँ। अच्छा ध्यान से करना पड़ेगा। 119 माइनस 12, अब इतने को सॉल्व करती है, ये कितना होगा 8 3 24 24 और 26 50। 120 में से 50 जाएगा तो 70 बचेगा, 70 को 3 से करूंगी 210, 230 में से 210 जाएगा तो 20 बचेगा, तो ये बनेगा 240। तो 240 माइनस का है, प्लस का 119 है, 120 होता तो 120 होता, बट ये है 121 आना चाहिए फिर माइनस का, ठीक है वेरी नाइस। ओके 3 मिनट्स, लेट्स डू डिसाइड, ये कर लेते हैं, ये गलती होनी चाहिए, ऊपर से काटती हूँ, मैंने अननेसेसरली ओवर स्मार्टनेस दिखाई थी, करनी नहीं चाहिए। ये 9 से जाएगा है ना, 5 से जाएगा, तो 9 3 27, 9 5 9 16 9 18 अभी अब नहीं कटेगा। शेयर ऑफ बी को बताया उसने ये, तो 1280 डिवाइडेड बाई 16 इंटू वेरी केयरफुली कितना हो जाएगा ये 51 सॉरी 53 16 80 8 3 24, तो 40 आना चाहिए लास्ट में, हो गया ना, मतलब शॉर्टकट ज्यादा भी नहीं मारने चाहिए, गड़बड़ हो जाती है। ये करते हैं पहले, चलो ठीक है, ध्यान से देखना। तो उसने मतलब 500 टी शर्ट 2 दिन में की उसने, ठीक है। पहले दिन में वो बोल रहा है ही सोल्ड 40% ऑफ टोटल टी शर्ट्स ऑन डे 1, पहले 2 दिन में 500% ऑफ टी शर्ट्स लेफ्ट हुई। अच्छा तो मतलब जितनी उसके पास थी उसकी 40% उसने डे 1 पे बेची, सच दैट नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड ऑन डे 1 इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड ऑन डे 2। अच्छा तो इस पे 20 ज्यादा है, तो कितना अच्छा 480, तो यानी 240, कैसे 240, तो डे 1 पे उसने 260 बेची, फिर उसने 240 बेची, तो उसका हो गई 500। तो लेकिन उसने बोले 240 का मतलब है 40%, तो 100% का मतलब कितना हो गया 2 ज़र 130 ज़र 2 5 ज़र 600 650 उसके पास थी, तो उसने 500 बेची, तो उसके पास 150 बच गई, कितने में से 650 में से, तो ये कितने ज़र हो गया 5 3 ज़र 5 13 ज़र 3/13 हो गया। 1/13 क्या होता है 7.69 यानी 7.7, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किस पे जाएगा 231 होता है ना, 7 3 और फिर 11। ओ भाई ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या कर दिया मैंने, मतलब बहुत दूर है ऑप्शन, तो मैं 24 गेस कर रही हूँ, उन्होंने अप्रोक्सीमेट मारा, लेकिन इसने पूछा तो ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट है नहीं, तो पता नहीं अब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, इसको देखते ध्यान से। ओके क्या होता है जब हमारे को ये a प्लस बी रूट a प्लस रूट, मैं ट्रेडिशनली करती हूँ, क्या पहले करूँ, ओके लेट मी जस्ट डू इट ट्रेडिशनली। तो क्या होगा मेरे पास नीचे बचेगा 1, ऊपर क्या बचेगा यहाँ से 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो मेरे पास क्या बचा 14, 14 का स्क्वायर था ना 196 और -1 था भाई ना, 2 लगाना भूल गई थी मैं फॉर्मूले के अंदर, भाई क्या गड़बड़ किया मैंने। कम ऑन कैन आई जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, भाग रहा था। ड्यू टू चेंज इन वेदर सर्टेन नंबर ऑफ बर्ड्स फ्रॉम सी एरिया ए से बी भागे हैं, चलो लिखना शुरू करो। ए से बी भागे हैं कुछ नहीं,
द नंबर ऑफ बर्ड्स इन बी इंक्रीज बाय 21.24%। हाउ आफ्टर सम टाइम ये वापस चले गए 21.24%। 1/7 मेरे पास क्या होता है 14.28, तो 1/14 हो जाएगा मेरे पास 7.14। तो अगर मैं इसको मान लूं 3/14 के बराबर, तो 14 थे, अब वो हो गए 17। अब वो बोले देन बाय व्हाट, एक मिनट, क्या वो आफ्टर सम टाइम द मैग्नेटिक बर्ड्स रिटर्न टू एरिया, तो मतलब जो 3 बड़े थे वो वापस चले गए, तो 3, लेकिन अबे यार शिट, डैम इट। The conference was postponed owing to the fact that several key speakers were unable to attend. तो चौथे में error है। Indian theatre groups have always been, है क्या वैसे error ही है ना, have always been fascinated आएगा ना with plays like educating, हाँ fascinated, तो ये गलत होगा। Select the sentence with proposition. Opportunity never knocks twice by, twice in, twice at, twice upon, twice at। अच्छा बाय द वे जस्ट टू ऐड, मैंने अपने फिक्स्ड प्रीपोजिशन अपने फ्रेजल वर्ब्स के नोट्स जो कि मैंने रानी मैम की वीडियो से बनाए थे ना वो डाल रखे, जस्ट इन केस, ताकि हम उनको चाहो तो मतलब लाइक टाइम नहीं है पूरी वीडियो देख के कंपाइल करने का या लिखने का टाइम नहीं है तो उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट द सेंटेंस इन व्हिच आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट। द डॉग केप्ट बार्किंग, यही होगा वैसे तो। सिंगिंग, ये तो एक्टिविटी हो गई। शी एंजॉयज रीडिंग, ये भी नाउन हो गया। दे वेंट फिशिंग नियर द क्वाइट, ये भी हो गया, तो ये क्या हो गई। द बॉय हु वन द रेस इज माय कजिन, हियर हु इज नहीं, इंटेरोगेटिव तो तब होता है ना जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो रिलेटिव होगा। पोजेसिव हो नहीं सकता, सेल्फ नहीं है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव तो होते हैं दिस दैट वाले। टर्मोइल का एंटोनिम बताना है। टर्मोइल क्या होता है, कंफ्यूजन, केओस, तो पेंसिव तो हो गया थॉटफुल, डिम्योर तो नहीं हुआ, तो कंपोजर ही होगा ना ऑब्वियसली, दिख ही रहा था कंपोजर है। क्या पूछ रहा है वो, स्पेलिंग वाला है। दी होटल प्रोवाइडेड कंफर्टेबल, ठीक है। अकोमोडेशन गलत है, डबल एम आएगा है ना। स्पेलिंग भी ठीक है, वी भी ठीक है, डबल एम। Described how you will say my car had been washed by the mechanic in active voice. The mechanic had washed my car, है ना। My car had washed the mechanic, the meaning is गलत है। The mechanic had washed my car. My car washes the mechanic, the mechanic washes the mechanic. Denotation of highlighted word. He decided to abridge the lengthy novel into a concise summary. Abridge का मतलब क्या होता है, कट शॉर्ट करना ना, curtail कर दिया। क्या है, ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली करेक्ट, फिलर है, ओके। शी सेड, Sally said she could afford a house, but dash Harry does not think she has enough money. Sally said she could afford a house, but a litmus test Harry नहीं। a litmus test का मतलब होता है किसी चीज मतलब किसने पानी में टाइप चीज है ना। a house of cards Harry, reading between the lines Harry does not think she has enough, beyond cloud नहीं तो happy होगा। मतलब सैली ने बोला कि वो हाउस अफोर्ड कर सकती है, बट डैश हैरी, बट हैरी को कुछ ऐसा हुआ कि उसको लगा कि इसके पास तो पैसे नहीं है। तो लिटमस टेस्ट होगा या रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब बातों के बीच में से उसने बात ढूंढी। लिटमस टेस्ट के लिए तो डिसीजन मेकिंग टाइप कुछ चेक करते हैं ना, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस होनी चाहिए, बट मार्क फॉर रिव्यू करते जस्ट इन केस कुछ गड़बड़ ना हो। Okay, thousands of devotees witnessed the flag hoisting ceremony at dash dash on Sunday, marking the start of the Dasara festival. The flag hoisting ceremony at Dash was witnessed by thousands of devotees on Sunday. यही ठीक लग रहा है इसको। Thousands of devotees were witnessed. No, the flag hoisting ceremony at Dash had been witnessed. No, had been की क्या लॉजिक है, was being witnessed का भी कोई लॉजिक नहीं है, तो यही होगा। जो आजकल के जमाने में वॉइस और नरेशन आ रही है, इनको भी एलिमिनेशन से करना चाहिए रादर देन खुद से करेक्ट आंसर ढूंढना। पिक द स्पेलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, डी गया, पी आर ई होता है, तो इसमें भी एन पी, एंटरप्रेन्योरशिप एन ई यू आर आएगा, तो ये उड़ गया फर्स्ट, इसमें ई की कोई नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या सब्स्टिट्यूट, वी हैड टू, क्या हो गया यार, कहाँ से आ गया, वी हैड टू कैंसिल द आउटडोर पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन कैट्स एंड डॉग्स होता है ना, चीज एंड डॉग होता है। The manager was unwilling to elicit any complaints from the staff and tried to elicit feedback through anonymous service. elicit का मतलब क्या होता है, इवोक सॉर्ट ऑफ ना, मतलब कि डिमांड करना जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह की। इलिसिट होता है इलीगल। was unwilling to, मतलब इलिसिट तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती, यहाँ पर पक्का नहीं बनती, तो यहाँ तो पक्का इलिसिट आएगा, तो ये दोनों तो गए। was unwilling to elicit any complaints, इलीगलाइज थोड़ी कर रहा है, इलिसिट ही कर रहा है, डिमांड ही करेगा ना कंप्लेंट्स तो।
मैनेजर अनविलिंग था कि वो स्टाफ से कंप्लेंट्स डिमांड करे, इसलिए उसने अनएनोनिमस सर्वे बनाया, तो डिमांड कर रहे कंप्लेंट्स, तो दोनों में एलिसिट आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो The Globetrotter embarked on a journey to dash the diverse cultures of Southeast Asia, assimilate, vilify, exacerbate, segregate. विलीफाई तो किस चीज को बदनाम करना, एक्सेसरबेट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में होता है। सेग्रीगेट अलग अलग करना, मतलब वो जर्नी पे गई ताकि वो अलग अलग कर सके डाइवर्स कल्चर्स को, या एसिमिलेट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। खुद के लिए सेंस में देखा जाए तो एसिमिलेट करेगी ना, एब्जॉर्ब करेगी। यही होगा फिर, मतलब सेग्रीगेट करके उसको क्या मिल कुछ पढ़ा थोड़ा रही है वो। प्रेज का एंटोनिम बताएं। द टीचर डिसाइडेड टू डैश द स्टूडेंट, कैस्टिगेट, यही होगा। यूलोजाइज नहीं, अपलॉड नहीं, ग्लोरीफाइंग, सारे सिनोनिम हो गए। The workers used a crane to lift heavy equipment. The crane lifted the steel beams easily. No, the crane stood motionless. ये बर्ड वाला है, वो जो हमारी व्हीकल वाला क्रेन होता है वो है। ओके, इसको बाद में करते हैं। Appropriate meaning, rebuke, to criticize sharply. The exercise acted as platform for rearrangement, है ना, platform for the stakeholders to identify gaps and self-assess the preparedness of their respective organizations. ये तो सही सीधे PQR ही होगा ये तो। ओके, अब है पैसेज, से पहले इसको कर लेते हैं। ओके, ए बी एंड सी। नेहरू फॉर इंस्टेंस इज बिलीव टू हैव, फॉर इंस्टेंस मतलब किस चीज का एग्जांपल दे रहे हैं, तो यानी कि पहले कुछ चीज बताई होगी, तो ये तो स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, मुझे अभी दिख गया, चलो पहले, वैसे मैं ऑप्शन से कभी करना प्रेफर नहीं करती, जो लोग पहले मॉक देखते हैं उनको पता होगा, क्योंकि इससे और कंफ्यूजन होती है। लेकिन मैं स्टार्टिंग लाइन देख लेती हूँ ऑप्शन से, ठीक है। मेरे हिसाब से ए तो पक्का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, फॉर इंस्टेंस, तो किसका इंस्टेंस नहीं पता, तो सी से शुरू होगा, तो सी से पढ़ के देखते हैं। It is sometimes claimed that once ordinary people benefit from economic development, they automatically set aside issues related to their identity. Such a view is not only found in materialistic theories that gave explanatory premise. Okay, he of that. हाँ, ही है तो नेहरू के लिए होगा ना, तो वापस पढ़ते हैं। It is sometimes claimed that once ordinary people benefit from economic development, they automatically set aside issues related to identity. Such a view was found not only in materialist theories that gave explanatory primacy in human life to economic factors, but also among leaders of social and political movements. तो मतलब लीडर्स की बात करें, फिर उसने नेहरू की बात की होगी, तो इट शुड बी CBA, और फिर नेहरू के बारे में बता रहे डी में, तो CBAD इजी था आज का। तो अब पढ़ते हैं 21 पे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज इज रिटन इन पैसिव वॉइस, यहीं से देख लेते हैं। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इज नो लॉन्गर सिंपली असिस्टिंग लैंग्वेज, इट इज इंक्रीजिंगली शार्प शेपिंग, इट इज एक्टिव वर्ब। सेवरल सजेशंस इंस्टेंटली अपीयर एक्टिव, एवरी सजेशन जनरेटेड बाय अ कीवर्ड इज बेस्ड ऑन, यही होगा ना। मतलब अदरवाइज क्या होता है, पैटर्न्स कलेक्टेड फ्रॉम मिलियन ऑफ यूजर्स जनरेट अ सजेशन, तो यही है पैसिव में। तो विच सेंटेंस कंटेन्स इन रिलेटिव क्लॉज, the keyword predicts the next word, phrase or entire message. इसमें तो जो सिंगल क्लॉज टाइप नहीं हो गया। Human language thrives on originality, nuance and personal expression. ये भी सिंगल क्लॉज ही लग रहा है। Users often select the quickest option available. ये भी सिंगल। Every suggestion that appears on the screen, every suggestion influences communication habits, but that appears on screen उसको बता दिया, तो relative clause हो गया। That से होता है relative clause। मुझे तो यही लग रहा है वैसे, यही ही होगा, यही लग रहा है, ठीक है। नो lack of confidence. In the passage, the word delegated most nearly means transfer to another source, developed through regular practice, protected from outstanding to repetition, नहीं हुआ। थोड़ा बेटर वर्ड लिखते तो डेलीगेट का मतलब होता है कि अपने नीचे के लोगों को काम डेलीगेट कर देना, बांट देना काम, ताकि आपकी मेहनत कम हो जाए। According to the passage, what is one major concern associated with predictive text? अच्छा, ये इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। समराइज द भाई साहब, मतलब एक क्वेश्चन के लिए, इससे अच्छा तो बाकी क्वेश्चन में पैसेज ही पूछ लेते। ओके, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ पैसेज समझना है मेरे को, और मुझे क्या देखना है, मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। तो आई ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। अच्छा हाँ, चलो आरसी आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। मैंने पूरी की पूरी ना आरसी की स्ट्रैटेजी एक अच्छी सी पीडीएफ बना के डाल रखी है टेलीग्राम पे, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। चलो, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट का कंसर्न ढूंढना है और समरी देखनी है। टाइप द वर्ड्स आई फील ऑन अ स्मार्टफोन एंड बिफोर द सेंटेंस इज कंप्लीट, छोटा ये पैसेज, तो several suggestions instantly appear. The keyword predicts the next word, phrase, or limit the entire passage. What began as a tool to improve speed and reduce typing errors has evolved into a powerful influence on everyday communication. As you can see, passage इस केस में पैसेज बहुत easy मिला है हमें, फिलोसॉफिकल नहीं है, बड़ी बड़ी भाषा नहीं है, तो ये पैसेज easy to understand है ना, ठीक है। चलो करते हैं। Anyways, predictive text is no longer simply assisting language; it is increasingly shaping it.
Every suggestion generated by a keyword is based on patterns collected from millions of users. Consequently, common expressions become more dominant, while unique phrases, regional idioms, and individual writing styles gradually fade into the background. अभी concerns, it prevents users from communicating through digital devices. ये तो concern नहीं है. Increases the cost भी नहीं है. Encourages dependence on standardized लैंग्वेज पैटर्न्स. यही है ना कि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई. ये लाइन आगे लिखी भी होगी वैसे कहीं ना कहीं, ठीक है, नहीं है चलो, बट एनीवेज पता चलेगा. अब एक बार देखते हैं अगर ये हो सकता है. प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स हैव कंप्लीटली रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल राइटिंग हैबिट्स. कंप्लीटली रिप्लेस्ड तो नहीं कह सकते ना, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स कम्युनिकेशन विदाउट अफेक्टिंग लैंग्वेज. स्मार्टफोन यूजर्स शुड अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ, ये गलत है, ये नहीं होगा. प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है, यही होगा ना. कन्वीनियंस ऑफर करता है बट मे रिड्यूस लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी. मतलब वो ठोस होके थोड़ी कह सकते हो, रिप्लेस ही कर दे ट्रेडिशनल टॉपिक, ये भी नहीं कह सकते. इंप्रूव करती है कम्युनिकेशन को विदाउट अफेक्टिंग लैंग्वेज, ये भी नहीं कह रहे हम, क्योंकि अफेक्ट तो हो रही है. और शुड अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ, शुड अवॉइड क्या होता है, ये कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना है. वैसे तो ये हो गया बट फिर भी टाइम है तो पढ़ते हैं, ठीक है. कहाँ थे हम, यहाँ. कॉन्सिक्वेंटली कॉमन एक्सप्रेशंस बिकम मोर डोमिनेंट व्हाइल यूनिक फ्रेजेस, रीजनल इडियम्स एंड इंडिविजुअल राइटिंग स्टाइल्स ग्रेजुअली फेड इनटू द बैकग्राउंड, है ना. अफेक्टिंग लैंग्वेज ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर रहा और ये भी नहीं कंप्लीटली, तो ये दोनों इसलिए एलिमिनेट हुए थे. ग्रेजुअली फेड है. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर प्रिसाइज वर्ड्स दैट एक्यूरेटली कन्वे थॉट्स एंड इमोशंस, यूजर्स ऑफन सेलेक्ट द क्विकेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ऑन स्क्रीन. This growing dependence weakening language skills. As autocorrect and predictable can manage spelling and word choice, many people pay less attention to learning unfamiliar vocabulary or mastering difficult spellings. The habit of remembering, practicing, and refining language is increasingly delegated to algorithms. Over time, communication risks becoming more uniform, efficient, and predictable, but less creative and authentic. Their creativity reduce हो गई, यही बात थी. और पिछले क्वेश्चन में क्या था, है ना, डिपेंडेंस ऑन स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होगी सबकी, है ना. ठीक है, हो गया. मैं दोबारा पढ़ के क्या दिखाऊं बाकी का, मेरे हिसाब से तो ठीक है. 10वां क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं क्या था. सैली सेड शी कुड अफोर्ड हाउस बट अ लिटमस टेस्ट हैरी. बट अ लिटमस टेस्ट इंडिकेटेड टाइप होता है ना, मतलब इसमें हैरी का मतलब क्या है. तो हैरी ने अंडरस्टैंड किया रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो ठीक है ये मेरे अकॉर्डिंग. चलो लेट्स जस्ट फिनिश ऑफ द टेस्ट, ठीक है. और मैथ्स मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरा तो कंप्लीट भी नहीं हुआ एंड आई थिंक अच्छा था लेवल मैथ्स का, तो मैं बनाऊंगी मैथ्स की भी वीडियो, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन वैसे मुझसे हो गया था, है ना, बट मैंने अगर ए बी वाले क्वेश्चन पे मतलब टाइम ना वेस्ट करती ना, वो मेरे से 2 मिस हो गया. उसके वो जो क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है उसमें मुझसे 2 मिस हो गया, तो मेरा आंसर मुझे गलत आया था, क्योंकि 49 से जाता तो 190s में ना आता आंसर, जैसे कि ऑप्शंस में था. तो मुझे लगा कि क्या करें, और मैंने कर दिया उसमें टाइम वेस्ट. तो कोई बात नहीं, हैपेंस, मतलब दैट इज द रियलिटी, बट इट्स ओके. चलो इसको सबमिट कर देती हूँ, ठीक है. ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है. वाओ, दिस इज व्हाट आई लाइक. 23 में से एक भी गलत नहीं है, ठीक है. 17 में से एक गलत है, ओके चलेगा. 24, अरे भाई, हाँ ठीक है. मैथ्स में एक नहीं हुआ ना, तो 48 है. इंग्लिश, यस वेरी गुड. आई एम हैप्पी विद इंग्लिश टुडे, क्योंकि पिछली 2-3 बार से मेरी इंग्लिश में बहुत मिस्टेक्स हो रही थी शायद, और टेक्स्ट बुक में भी हो रही थी और ऑलिव में भी हो रही थी, बट आज मेरे इंग्लिश में 50 और 50 आए, क्योंकि आज PQRS ईजी था, पैसेज ईजी था. रिलेटिव क्लॉज में काम कर गया. अगर वो 1-2 सेंटेंस और डिफिकल्ट देते हैं तो मेरा रिलेटिव क्लॉज पक्का गलत होता, बट कोई नहीं. चलो ठीक है, हो गया है टेस्ट. एंड यस, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना स्कोर बताना, ठीक है. और क्या करोगे, और हाँ, मिक्सचर रिवाइज कर लेना यार पूरा का पूरा इस वीक में लाइव मॉक्स के बाद, ठीक है. और ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री सब आएगा. आई नो यू वांट एवरी चैप्टर, तो एक एक करके सब कुछ आएगा, क्योंकि एक दिन में तो सब कुछ डाल नहीं सकती, ठीक है. तो सब कुछ आएगा, स्टे ट्यून्ड. एंड इफ यू आर न्यू तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है. तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग. बाय.